हमारी जात इंसानियत आदमियत है। यहां किसी को माइक पे खड़ा कर लो, वो क्या बोलेगा? मेरे बहन भाइयों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप की समान बुजुर्गों, मेरे बच्चों के समान बच्चों। वो ये तो नहीं बोलेगा मेरे हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई भाइयों। बोलेगा कोई? नहीं बोलता। बोलने में भी मान लेते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं एक धर्म वाले, वहां कोई घूमता अपने वाला मिल जाए, ओह अपने वाला, इसका मतलब बाकी किसके वाले हैं? पक्का देखा है हमने, ओए अपने वाला भी इधर है। अरे सारे ही अपने हैं, तेरी समझ में नहीं आता। किसी एक दूसरे के ब्लड लगाओ, ब्लड ग्रुप सेम है। हिंदू का खून मुस्लिम के, मुस्लिम का सिख के, सिख का ईसाई के। एक दूसरे का ब्लड एक दूसरे को लग सकता है, तो बताओ फिर एक दूसरे में फर्क कहां है? क्या पशु का खून आदमी के लगता है? अभी तक तो लगता नहीं है, और ना ही लगे, वरना आदमी सारे पशुओं को निचोड़ लेगा। तो इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज ने जो रूहानी जाम चलवाया शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने, और इस एके का मतलब ही ये कि हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। जिसने ये धारण किया, गर्व से धारण करो, डर के नहीं, कि हम सब एक, हमारा मालिक एक। हम ये मानने वाले हैं, हम सब धर्मों का सत्कार करने वाले हैं, किसी का निरादर नहीं करते। और इन गुरुओं ने, अंदर फोटो है, इन फकीरों ने हमें ये रास्ता दिखाया है। और इसका कोई अलग मतलब नहीं, अलग धर्म जात मजहब नहीं। इंसान, कई लोग पूछते हैं सत्संगियों से, आप अपने आप को इंसान कहते हो, हम क्या इंसान नहीं? आपको लगता है कि आज दुनिया में इंसान हैं? 100 में से कितने होंगे? बहुत कम। किसी को रोड पे तड़फता देख के गाड़ी को एक्सीलेटर दबा के भाग जाना, ये इंसानियत है? किसी को तड़फता देख के खूनदान देने की बजाय भाग जाना, भाग के अपना चेहरा छुपा लेना, क्या ये इंसानियत है? बिना वजह किसी लेटे हुए रोड के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, क्या ये इंसानियत है? किसी को राक्षसों की तरह नोच डालना, क्या ये इंसानियत है? छोटे छोटे बच्चों को लहूलुहान कर देना, क्या ये इंसानियत है? नहीं, ये शैतानियत है। लोग पूछते फिर हम क्या हैं? आप उन्हें कह तो नहीं सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इंसान का मतलब है दीन दुखियों को तड़फता देख के उसकी मदद करे, उसमें शामिल हो और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे। इसी का नाम सच्ची इंसानियत है, मानवता है। तो यही रूहानी जाम से चलाया गया कि आप इसको माने, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में अपनाएं। भले कार्य करें, पेड़ लगाओ, खून दान करो, जब भी समय मिलता है ये काम करते रहो। तो जिंदगी में आप वो कार्य करते रहते, साल में 12 पेड़ लगा दो, ऐसे ऐसे वो जो चीजें बोली गई हैं उनको फॉलो करो, तो यकीनन मालिक आप पे रहमो करम की मूसलाधार बरसात करते रहेंगे। इंसान को अपने जमीर का सच्चा होना चाहिए। मुखौट पहने दुनिया में बहुत लोग घूमते हैं, और मुखौट इतने तरह के हैं कि आप पहचान नहीं सकते। दिखने में सीधा साधा भोला बड़ा मुखौट होता है, पर हम आपको सच्ची बात कहते हैं, आप नहीं बता सकते उस मुखौट के पीछे कोई राक्षस है कि देवता, कुछ पता नहीं। पर सतगुरु मौला ने, शाह मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने यहां इंसानियत का मुखौट पहनाया है, जिसने डूबती हुई इंसानियत को हजारों सैकड़ों बार बचाया है। यहां इतने भक्त जो बैठे हैं, पता नहीं कितने इनमें हैं जो दूसरों की गंदगी साफ करके आए हैं सफाई महाअभियान में। पता नहीं कितने भाई बहन बच्चे हैं, सुखदुआ समाज के बच्चे हैं,
जिन्होंने खून दान करके पता नहीं कितनी जिंदगियों को बीमारी से निजात दिलवाई है। यहां वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने नियासरों को आसरा दिया, मकान बना के दिए, पूरे पूरे घर बना के दिए हैं। ये आसान कार्य नहीं है। क्या आपने दुनिया में सुना है विवाह शादी की खुशी के दिन लोग ये फार्म भरते हों कि मेरे मरने के बाद आंखें निकाल लेना, मेरे मरने के बाद पूरा शरीर डोनेट कर देना मेडिकल साइंस को? कभी सुना है? हम तो जब तक जिंदगी वहां जी के आए तब भी नहीं सुना और बाद में भी नहीं सुना दुनिया में, सिवाय शाह सतनाम शाह मस्तान जी के प्यारों के। ये ऐसा कर रहे हैं। कई कहते गुरुजी शायद बड़ाई कर रहे हैं। बड़ाई उस भगवान की जो ये करवाता है। आदमी में हिम्मत नहीं है कि ऐसा काम कर सके। शादी वाले दिन तो वन डे हीरो होता है हर कोई। कैमरे वाले आगे पीछे घूमते हैं, पोज बनाता है, ये वो, हर कोई उसी की जय जयकार होती है। दूल्हा राजा कहाँ है? दूल्हा राजा। और खा पी के नशा कर करके गोबर में बजा देता है बाजा, ये है दूल्हा राजा। हमने देखा है सर। मुझे यार दोस्त पिला देते हैं। चलो दूल्हा राजा बच भी जाएगा तो उसके सगे संबंधी तो जरूर ये काम करते ही करते हैं, और उसको भी पता ही नहीं चलता वो दिन गुजर कैसे गया। इतना हवा में उड़ता रहता है बेचारा। तो पैसे खर्च होते हैं, वो अलग से नशा करता है। वो हम नहीं कहते कि खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये अलग खुशी नहीं? ये नौजवानों का दिल गुर्दा अलग नहीं कि जीते जी गुर्दा दान का पर्ण करते हैं, मरने के बाद शरीर दान, आंखें दान का पर्ण करते हैं, वो भी शादी वाले दिन। कई तो खून दान करके आते हैं शादी से पहले। ये बेमिसाल नहीं तो और क्या है? तो ये सब शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर की सच्ची शिक्षा है। किसको मालूम था ये चीजें करने का? किसको ज्ञान था? आप में से बहुत बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने शादियां करवाई, कहते होंगे यार काश अब करवाते तो मजा आ जाता, हम भी ये दान करते। तब सोची नहीं आई। होता ही है, हर किसी को होता है। जिनके अंदर जज्बात है, जिनके अंदर नहीं, वो तो कहते चलो बढ़िया हो गया। तो भाई ऐसे जज्बात इंसानियत के सर्वोत्तम जज्बात है जो शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता ने इस दर में लोगों के अंदर पैदा किए।